देखिए, कोई सौदागर राजनीति में आया है। बिहार के लोग नहीं जानते हैं बेचारे के बारे में। बेचारा भी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, सोच लीजिए। मैं तो अब बोलना बंद कर दिया हूं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि ये सब सौदागर हैं। इधर से लूट के, उधर से लूट के, उधर से लूट के पैसा लाया। कहां से लाया? किसका पूछ रहे हो? जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला, उनको भी कांग्रेस या भाजपा के ही नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ा। वो पार्टी का कोई सिद्धांत है क्या? देखिए, कोई सिद्धांत वाली पार्टी नहीं है ये पूरी तरह सौदागर है। लोगों को ये डर है कि चुनाव के बाद तो भाग नहीं जाएंगे ना। अरे भाई, ये जो नया पार्टी है जिसको अपना अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, वो पटिया आदमियां भाग कहां जाएगा? कोई ठिकाना है जी? रहियो रहा है दूसरे के घर में। अपना घर रहे तब तो पता खोजने जाएंगे। किस पता पे खोजेंगे? देखिए, ये ऐसे लोग कुकुरमुत्ते की तरह आते हैं और चले जाते हैं। और मैं तो 30 साल से देख रहा हूं, जिस तरह की बोली वो बोल रहे हैं, वो हमारे यहां अपराधी उस तरह का बोलते हैं। मेरा स्पष्ट है, लालू जी छोड़कर, इलियास हुसैन जी को छोड़कर यहां पंजीकृत अपराधी तो कोई है नहीं। कोर्ट लड़ो, केस लड़ो, किसी ने अपराध किया है उसको जेल जाना चाहिए, और न्यायपालिका इसके लिए बैठी है। कोई तुम तय नहीं कर सकते हो। तुम कौन हो? तुम होते कौन हो? अराजकता नहीं फैल सकता है। यह कानून का राज वाला राज है। ये गुंडागर्दी से चलता है क्या? पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं, किस साल इन्होंने मैट्रिक पास किया। आप लोग पत्रकार बंधुओं से खाली इतना पूछ लीजिए कि सर किस साल आप मैट्रिक पास किए हैं, क्योंकि 2010 के बाद भी मैट्रिक का एग्जाम दिए गए हैं। डिग्री लगाए हैं अपने हलफनामा में, फर्जी, वो कई बार चर्चा हो गई कि उनका जो डिग्री है वो फर्जी है। डॉक्टरेट कहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किए हैं, वो सब बात छोड़ दीजिए। सीधा सवाल, सम्राट कुमार मौर्य जो जिन पर मर्डर का इल्जाम लगा, नाम बदलकर राकेश कुमार किया, वो राकेश कुमार जब अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कह रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि मैट्रिक का परीक्षा फेल कर गए हैं, इन्होंने खुद स्वीकार किया 2010 में कि 7वीं क्लास ये पास हैं, तो फिर ये मैट्रिक का परीक्षा कब पास किए हैं, यही सीधा सवाल है। ये बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा फेंकते हैं, कभी मुरेठा बांध कर, कभी मुरेठा खोल के। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। तो बिहार की जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये मैट्रिक भी पास नहीं किया है आदमी, और दावा कर रहा है कि हम डिलीट का डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। आप बताइए कि बिहार में कोई अगर क्लर्क, कोई सिपाही, कोई अफसर अगर गलत डिग्री के साथ पकड़ लिया जाए, नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल भी जाएगा। ये आदमी डिप्टी सीएम है, फर्जीवाड़ा किया है, मर्डर के केस में जेल गया है, 7वीं पास होने का सर्टिफिकेट लिखा है अपने एफिडेविट में, और आज तक इलेक्शन कमीशन भी नहीं पूछ रहा है कि मेरे भाई तुम डिलीट कर लिए, मैट्रिक कब पास किए? क्या बिना मैट्रिक पास किए डिलीट कर लिए? तो ये इनसे सवाल है। आप लोग नहीं पूछिएगा तो इस बार जब हलफनामा लड़ने आएंगे चुनाव, तो इनका जो भी विरोधी होगा इनसे पूछेगा कि भैया मैट्रिक कब पास किए, उसका सर्टिफिकेट लगा। अपने चुनावी हलफनामा में भाई साहब 10वां 12वीं का बात नहीं करते हैं, सीधे बात किया कि हम ग्रेजुएशन किए हैं कामराज यूनिवर्सिटी से, जो है ही नहीं। उसके बाद कर दिया डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर कर लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो ये है हम लोग के नाम बदलू नेता सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार चौधरी उर्फ 7वीं फेल उर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर करने वाले बिहार के
उप मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े नेता, इनका देखिए चाल चरित्र और चेहरा, मर्डर के इल्जाम में जेल काट कर आया।